हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है. ओके, चलो. डी आणि एफ ब्लॉक मधला जो रिमेनिंग राहिलेला पार्ट आहे तो पार्ट आपल्याला कम्प्लीट करायचा. एक लेक्चर आणखी एक लेक्चर मध्ये खतम होणार डी आणि एफ ब्लॉक. नंतर आपण त्याच्या एमसीक्यूज वरती थोडीशी चर्चा करूयात की कोणकोणत्या प्रकारचे एमसीक्यूज असणार आहे इथे लेक्चरमध्ये. ओके, काय आता नेक्स्ट लास्ट लेक्चरला आपण कोणती सिरीज कंप्लीट केली होती? विच सीरीज इज कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर? कोणती सीरीज झाली होती? लैंथेनाइड सीरीज का पूरा कहानी लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया है. तो आज के लेक्चर में तो हमें आगे वाली कहानी कंप्लीट करनी है. कौन सी? एक्टिनाइड की सीरीज. तो देखा था लैंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट है, एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट है. टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है. यहां तक कहानी खत्म हुई थी. ओके, द 14 एलिमेंट्स, द थोरियम Z is 92 Lr, लार्गेंसियम Z is 103. गलती से लास्ट लेक्चर में मैंने Lu बोला होगा तो वो भी थोड़ा सा करेक्ट कर दो. Lr है यहाँ पे 103. तो टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 40 है. सगळे एलिमेंट किती आहेत? 40. आता इथे आणखी काय कहाणी होते बघा. 5f ऑर्बिटल्स आर ग्रॅज्युअली फिल अप. कोणतं ऑर्बिटल फिलअप होत आहे? 5f ऑर्बिटल. लॅंथेनाइड सिरीजला आपण कोणतं ऑर्बिटल पाहिलं होतं? 4f ऑर्बिटल. इतना तो दिमाग में है कि नहीं है? ओके, चलो. द मेंबर ऑफ एक्टिनाइड्स आर रेडिओएक्टिव्ह. याच्यामधले मेंबर्स सगळे कसे असणार आहेत? रेडिओएक्टिव्ह मेंबर्स आहेत. अँड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर. आता याच्यामधले मेजॉरिटी कशामध्ये आहेत? नेचरमध्ये पण फाउंड होतात. काय मॅनमेड आहेत त्याच्यामध्ये. द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93, यानी यूरेनियम के बाद. किसके बाद? यूरेनियम के बाद. ऑनवर्ड आर कॉल्ड, म्हणजे 93च्या नंतर 94, 95, 96 ज्यांचा एटॉमिक नंबर असणार आहे, ऑनवर्ड आर कॉल्ड ट्रांसयुरेनिक एलिमेंट. दिमाग में आया? कौन से एलिमेंट? ट्रांसयुरेनिक. इथे प्रश्न विचारायला चान्स आला. खाली दिलेला असेल ग्रुप, विच ऑफ द एलिमेंट्स इज डू नॉट ट्रांसयुरेनिक एलिमेंट, किंवा यापैकी खाली दिलेला कोणता एलिमेंट ट्रांसयुरेनिक असणार आहे हे सांगा. तर इथे लक्षात ठेवायचं कुठे? एटॉमिक नंबर 90. युरेनियम नाही. युरेनियमच्या नंतरचे जे एलिमेंट्स असणार आहेत त्यांना काय म्हणणार आपण? ट्रांसयुरेनिक एलिमेंट. दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्रांसयुरेनिक एलिमेंट. एंड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय सिंथेटिक मेथड. हे सगळे कोणत्या मेथडने आपण डिस्कवर करतोय? सिंथेटिक. अँड दोज आर मॅनमेड एलिमेंट. ट्रांसयुरेनिक एलिमेंटलाच आपण मॅनमेड एलिमेंट म्हणतो, हे लक्षात ठेवायचंय. कोणते? ट्रांसयुरेनिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ॲज द मॅनमेड एलिमेंट्स आहेत, हे लक्षात ठेवा. युरेनियम नाही. त्यानंतर आता आपल्याला पाहायचं जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड सिरीज. जसे आपण कोणाचे पाहिलं होतं? लॅंथेनाइडचं पाहिलं होतं. तसेच पाहायचं जनरली काय? द एक्सेप्टिंग, यहाँ पे इंपॉर्टंट, एक्सेप्टिंग एक्टिनाइड थोरियम PaU विच ऑकर्स इन नेचर. इथे आपण बघितलं ऑनवर्ड. तर युरेनियम पर्यंत ऑकर्स इन युरेनियम मिनरल्स. कशामध्ये सापडतात आपल्याला? युरेनियम मिनरल्स. ऑल द रिमेनिंग एक्टिनाइड्स आर अनस्टेबल अँड सिंथेटिक. बाकीचे सगळे कसे असणार आहेत? अनस्टेबल अँड सिंथेटिक. त्यांचा हाफ लाईफ पिरियड एक पर्टिक्युलर टाइम पर्यंतच अवेलेबल असणार आहे, मॅनमेड आहेत. ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडिओएक्टिव्ह. इथे पण सांगितलंय की सगळे एक्टिनाइड्स कसे असणार आहेत? रेडिओएक्टिव्ह आहेत. आणि एक्टिनाइड्स आर अनालॉगस टू लॅंथेनाइड अँड इन्व्हॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल. कोणतं ऑर्बिटल?
फिलिंग होणार आहे 5f ऑर्बिटल फिल होत जातं. हे झालं सम इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अन ऍक्टिनाइड सिरीज. की ऍक्टिनाइड सिरीज काय आहे, त्याच्यामध्ये काय प्रश्न विचारला जाऊ शकतो हे लक्षात ठेवायचं. थोरियम पासून लार्वान्सियम पर्यंत आहे, 90 to 103 पर्यंत आहेत, 14 एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. यालाच आपण ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट पण म्हणतो. पण ट्रान्सयुरॅनिक कुठं, ऍक्टिनाइडच्या युरेनियमच्या नंतरचे जे एलिमेंट्स असणार आहेत त्याला म्हणतो आपण ट्रान्सयुरॅनिक. आणि तिथून जेवढे ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट असणार आहेत ते कसे असणार आहेत, मॅनमेड किंवा सिंथेटिक असणार आहे. इन शॉर्टली आपल्या डोक्यामध्ये ठेवायचं आहे. इथे लक्षामध्ये लावा, स्क्रीनशॉट घ्या मारून. पुढचा आपण डिस्कस करूयात. चलो देखो, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ एक्टिनाइड सीरीज. एक्टिनाइड सीरीजची एक दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आपण इथे पाहतोय. कोणती कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आहे बघा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कोणती आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइड सीरीज. आता काय, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा गया, बहुत बार पूछा भी है. Write the correct electronic configuration of the general electronic configuration of a actinide series. का क्या actinide series का है, तो क्या है, आर्यन. आर्यन ये तो इनर्ट गैसेस है, इसके जैसा होगा. पहले 5f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6d 0 या 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्या रहेगा 7s2. कौन सा 7s2. तो देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना रेगुलर नहीं, स्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, वो आपको बता दूंगा. यहाँ पे देखो क्या है, आर्यन. तो देखो एलिमेंट कौन कौन से इसमें, एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, ब्रैकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फेरियम, मेंडेलियम, नोबिलियम and लार्वेन्सियम. There are the different elements. इथे काय असणार आहे, डिफरंट एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. दिसतंय का ब्लॅकबोर्ड वरचं, कमी दिसतंय सर, एकदम परफेक्ट दिसू नाही राहिला का बरं. हॉट हॅपन. ओके, करेक्ट आहे. आता काय बघा की इथे जे असणार आहेत इलेमेंट कोणते, ऍक्टिनम आहे, एसी, त्याच्यानंतर ना TH. आता ऍटॉमिक नंबर कुठून आहे, ऍक्टिनम हा डी ब्लॉक इलेमेंट आहे, एक ब्लॉक नाही, पण सुरुवात नावामुळे पण त्याला घेतलेला. आता आर्यन इथे काय असणार आहे तुमच्याकडे, 5f0, 6d1 आणि 7s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अँड कोणाचं असणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे ऍक्टिनमचं आहे. दिसतंय का. आता ऍक्टिनम जर कन्सिडर केला, दिसतंय 5f ऑर्बिटल मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, 0 आहेत. किती आहेत, 0 आहेत. म्हणून हा जर घेतला तर ऍक्टिनम हा डी ब्लॉक मध्ये येत नाही. त्याच्यानंतर पुढे असणार आहे आर्यन, काय असणार 5f1 6d1 7s2. ओके, दिमाग लगा. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला आया, 5f ऑर्बिटल में आया है, इसलिए थोरियम से कौन सा सीरीज स्टार्ट होने वाली है, एक्टिनम सीरीज स्टार्ट होने वाली है. या तो याद रखो, इतना समझ में आया. तो देखो पीए का तो क्या है, यहाँ पे आर्यन 5f 2 6d1 7s2. दिमाग में आया. एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है, एक एक 1 इलेक्ट्रॉन हमें तो इंक्रीज करके जाना है. तो देखो आगे की कहानी क्या है, आगे क्या होगा, आर्यन 5f 3 6d1 7s2. त्यानंतर काय असणार आहे, आर्यन 5f 4 6d1 7s2. दिमाग में आ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, डी में भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, मगर यहां से आगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यहाँ पे बन जाता है
5f6D07s2। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहां पे तो क्या होगा आर्यन 5f76D07s2, क्योंकि ये तो थोड़ा सा चेंजेस है, मगर यहाँ पे तो कौन सी स्टेबिलिटी आ रही है, अपफिल स्टेबिलिटी। कौन अपफिल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, अमेरिसियम एम। और आगे क्या होगा आर्यन, बोलो 5 अच्छा लिखो 5f76D17s2। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7s2 इथे काय होणार आहे, अपफिल स्टेबिलिटी क्रिएट होते, अपफिल स्टेबिलिटी क्रिएट होते। नेक्स्ट वाला क्या कहानी है, आर्यन 5f चलो 96D07s2। आगे वाला आर्यन 5f10 6D07s2। समझ में आया कि नाही आया, काय कहाणी आहे, चेंजेस कुठे आहे, तिथे मी चेंज तुम्हाला क्रिएट केलेला आहे, चेंजेस दाखवलेला आहे। इथे लक्षामध्ये जिथे जिथे तुम्हाला जरूरत होती तिथे तिथे मी चेंजेस तुम्हाला शो केलेला आहे। दिसतोय, लक्षात येतोय, ब्लैक बोर्ड दिसतोय व्यवस्थित, ओके परफेक्ट, ओके दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है। एंस्टनी क्या है, फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिला आर्यन 5f11 6D07s2। त्यानंतर इथे असणार आहे आर्यन 5f12 6D07s2। त्यानंतर काय असणार आहे आर्यन 5 लिखो सर 5f यहाँ पे 13, कुछ तो गलत हो गया है कि नहीं, नहीं हो गया, 6D07s2। फिर से आर्यन 5f14 6D07s2। और आगे आर्यन 5f14 6D17s2। यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे फुलफिल स्टेबिलिटी बन रहा है, क्या बन रहे, फुलफिल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे फिर से देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है, कौन सी, +3+3+3+3+3+3, कौन सी दिखाई है, +3+3+3+3+3+3। देखो जैसे एक्टिनाइड में दिखाई थी, तो यहाँ पे भी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पुढचा पॉइंट आपण ऑक्सिडेशन स्टेट ही डिस्कस करणार आहे, पण इथे बघा लक्षात येते का, आता याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायचे की काय चेंजेस आहेत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बघा आता व्हाट इज द चेंजेस, ऑल द एक्टिनाइड्स हैव द कॉमन 7s2 कॉन्फिगरेशन। बघा आता सगळ्यांमध्ये काय आहे इथे की सगळ्या एक्टिनाइड्स मध्ये कॉमन कोण असणार आहे, कॉमन आहे 7s2। कोणता असणार आहे, 7s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉमन आहे, अँड व्हेरिएबल ऑक्युपन्सी ऑफ 5f and 6d सबसेल। चेंजेस पुढे पुढे होतोय, व्हेरिएबल एकतर 6d मधले इलेक्ट्रॉन आणि 5f मधलेच इलेक्ट्रॉनचं काय होतंय, व्हेरिएबलेशन होतंय, चेंजेस होतंय, पण 7s2 करेक्ट कंप्लीटली आहे, चेंजेस नाही, 7s यहाँ पर समझ में आया। देन द फिलिंग ऑफ अ 5f सबसेल स्टार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिनियम एंड नॉट फ्रॉम द थोरियम। सॉरी, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एक याद रखो, एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा गलती हो गई थी। एक्सेप्शन क्या बात कर रहे हैं कि जो भी ए थोरियम 4f का एलिमेंट है, मगर थोरियम की कहानी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, 0 और 1 लिखा है, मगर थोरियम से इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी तो कहां से होगी, प्रोटेक्टिनियम से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने लगेंगे। कहां से, प्रोटेक्टिनियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टार्ट होना, नॉट फ्रॉम द थोरियम एज एक्सपेक्टेड। The irregular in electronic configuration are related the stabilities of। आता इरेग्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कशामुळे झालं, द स्टॅबिलिटी काय असणार आहे, स्टॅबिलिटी। इथे जी स्टॅबिलिटी असणार आहे, या स्टॅबिलिटी मुळे काय होतं, इरेग्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होत आहे।
बघा, स्टॅबिलिटीमुळे काय होणार आहे, इरेग्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होत आहे. कोणती स्टॅबिलिटी, एकतर 5F0, त्यानंतर 4F7 आणि त्याच्यानंतर असणार आहे 4F14. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये थोडासा चेंजेस किंवा काय येतोय, बदलाव येतोय. कुठे कुठे आला बघा, इथे काय असणार 5F0, त्याच्यानंतर 5F7 6D0, 5F7 6D1 और यहाँ पे 5F14 6D0, 5F14 6D1. एक चेंजेस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से स्टेबिलिटी बन रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इरेग्युलरिटीज क्रिएट हो रही है. क्या हो रहा है, इथे इरेग्युलरिटी काय असणार आहे, क्रिएटिंग होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा, AM चं बघा, CM बघा, NO आणि LR चं बघा, कोणाचं असणार आहे, इथे AM दिखाई दे रहा है, चेंजेस CM का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे AJ है, कहां पे, क्यों, स्टेबिलिटी, हाफ फील, फुल फील, स्टेबिलिटी के वजह से ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है. दो तो 4F and 5F ऑर्बिटल आर सिमिलर इन सेट. बघा आता की इथे तुमच्याकडे जे कोणते असणार आहे, 4F आणि 5F ऑर्बिटल्स काय असणार आहे, सिमिलर इन काय असणार आहे, सेप. यांचा जर सेप घेतला तर सिमिलर सेप आहे कोणाचा, 4F and 5F ऑर्बिटलचा, but 5F is less deeply buried in comparison to the 4F, hence 5F electrons can be participate in bonding. इथे लक्षात ठेवायचं आहे की इथले कोणते असणार आहे, 5F electrons काय take part in bonding, की बॉन्डिंगला हे काय करणार आहे, तर भाग घेणार. 4F मधले बॉन्डिंग मध्ये भाग घेत नव्हते, परंतु 5F मधले बॉन्डिंग मध्ये भाग घेतात. त्यामुळे ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये काय असणार आहे, चेंजेस होणार आहे. यहां तक समझ में आया, तो देखेंगे आगे वाली. नेक्स्ट जनरल क्या है, जनरल स्टेट किंवा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आहे ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट के बारे में क्या जानना है, most of the common oxidation state of actinide is plus state. काय इथे लक्षात ठेवायचा, most, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर दो, थोड़ा सा नाम क्लीन कर देता हूं, मुझे थोड़ा बहुत लिखना है. OS के बारे में जानो थोड़ा बहुत, ये तो आपको पता है क्या क्या कहानी है. यहां तक सोचो क्या है, यहां पे most of the OS लिखा है oxidation state. Most of the oxidation state OS is +3 कोणाची, actinide सीरीजची. की actinide सीरीजची मोस्ट ऑफ द ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे, +3. दिखाई भी दिया है मैंने यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सिडेशन स्टेट कितना है, +3 दिखाई दे रहा है. ओके, मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आर. बघा आता पहिले 4 एलिमेंट कोणते असणार, ऍक्टिनम असेल, थोरियम असेल किंवा हे पहिले 3 घ्या. ओके, थोरियमची +4, त्यानंतर PaC +5 आणि युरेनियम +6 OS इज मोस्ट स्टेबल. Why most stable? ऐसा का +4, क्योंकि जब भी यहां पे थोरियम +4 दिखाई देगा तो F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो बहुत स्टेबल हो जाएगा. क्योंकि यहां पे 4F TH4+ होने से F ऑर्बिटल 0, ए भी F ऑर्बिटल 0 होगा, यहां पे भी F ऑर्बिटल, यानी टोटल F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज किया होगा. समझ में आया, तो इसीलिए स्टेबल क्या है, TH+4, Pa+5, यूरेनियम +6, यानी थोरियम +3 भी दिखाई दे सकता है, +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा. +3 से +4 थोरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है.
ज्यादा स्टेबल आहे. इथे असणार आहे +4 बी असणार आहे, +5 बी ऑक्सिडेशन स्टेट असेल. इथे बघा +4 आहे, +5 असेल, +6 पण ऑक्सिडेशन स्टेट कोण दाखवणार आहे? यूरेनियम शोज द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा सा ओके दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा लाइट और भी इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि पाउडर का साउंड आता है तो कभी कभी डोर बंद किया जाता है. समझ में आ रहा है? अच्छा दिखाई दे रहा है. ओके चलो कितने +6 किसकी? यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी है? देखो लो +6 है. तो देखो आगे चले जाएंगे. एनपी की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +3 तो कॉमन है, +4 है, +5 भी है, +6 और +7 तो यार एनपी की यहां पे मैक्सिमम एनपी शोज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +7 और +7 में तो सोचो 2 3 तो 4F0 होगा. +7 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी किसकी? एनपी की. बट इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ +5 भी हो सकती है. और भी +7 तो है बट इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it goes to +7 to +5 and +5 is more stable than +7. क्यों +7 से? तो सोचो +5 आया तो ए तीनों सॉरी एनपी देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से होगा क्या? एनपी की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 इज क्या बोला? ए मोस्ट स्टेबल बोला है. ऐसी ए मोस्ट स्टेबल. Pu +3 +7 Pu भी शो करेगा +4 +5 +6 +7 तक Pu की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करने वाली है? शो करने वाली है. ऑर्डर यहाँ पे A +6 तक दिखाई देगा, +4 +5 +6 ए दिखाई देगा, +4 ए भी दिखाई देगा, +4 ए बाकी वाले +2 और लास्ट वाला खाली क्या दिखाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई देगा. ऑल द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू बी आयोनिक बॉन्डिंग. यहां पे एक क्लीन कर दो, एक बार स्क्रीनशॉट लगा दो. लगा दिया? ओके एक फिर से क्लीन कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा क्लीन कर देता हूं. आपको बता क्या कहानी है, कैसी कहानी? सोचो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बात कर रहा हूं? द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट shows ionic bonding and higher oxidation state shows which type of bonding? कोवैलेंट बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाई देगा. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शोज द आयोनिक बॉन्डिंग एंड द हायर ऑक्सीडेशन शोज कौन सी बॉन्डिंग? आयोनिक कोवैलेंट बॉन्डिंग. M2+, M3+, M4+ आर नॉन. यहां पे कौन से? M2+, M3+ और M4+ ये नॉन है. ये आयोनिक बॉन्डिंग बनाएंगे और ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिली तो कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाती है क्योंकि 5s ऑर्बिटल तो भी यूज है. समझ में आया यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा? तो चलो कंटिन्यूस कर देता हूं. एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक बहुत थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यूस करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा पॉइंट कवर कर देता हूं. कौन सा? एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना है. कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज? हमें जानना है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ऑल एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर सिल्वर इन मेटल. क्या बात कर रहे हैं यहां पे? ऑल एक्टिनाइड्स
metals are silvery metals. यहां पे एलिमेंट लिखो, ऑल एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर सिल्वरी मेटल, सिल्वर जैसा दिखता है, सबका कलर एक ही जैसा दिखता है, मेल्टिंग पॉइंट हाइयर बट लोअर देन ट्रांजिशन मेटल। यहां पे भी याद रखो, एमपी इज हाइयर but lower than transition metal. Transition metal पेक्षा याचा melting point नेहमी कमी असेल, and actinides are higher densities. क्या है? Actinides have higher densities. ओके, डेंसिटी क्या है? 11.8 to 20.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां इतनी डेंसिटी आपको मिल जाए, सॉरी 20.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक ये दिखाई देगी। तो सबसे कम कौन दिखाएगा और सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? एनपी की सबसे ज्यादा है, इसकी एनपी 20.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे कम टीएचटी रहेगी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिमाग में आया? इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं, कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है? एक्टिनाइड्स के। अदर जो भी रिमेनिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हैं उसके ऊपर भी सवाल आने का चांस बन जाता है, और आगे वाले लेक्चर को डिस्कस करूंगा। और एक लेक्चर ऐसा भी ले लूंगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंस एमसीक्यू डी और एफ ब्लॉक में आते हैं, वो एमसीक्यू जरूर मैं डिस्कस करूंगा एक लेक्चर में, पूरा लेक्चर, और एक 1 आवर का लेक्चर को डिस्कस करूंगा, कम से कम 1 आवर। सब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको उस टाइप के ही देखने को मिलेंगे। कहां पे? एग्जाम पे। वैसे मैं न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हो या तो एमसीक्यूज है वो डिस्कस जरूर करू, म्हणजे शेवटच्या लेक्चरला आपण सगळे डी आणि एफ ब्लॉक वरती जे इम्पॉर्टंट एमसीक्यू खूप वेळा विचारलेले आहेत असे आपण डिस्कस करणार। ओके, आजचं लेक्चर आपण इथेच थांबवणार आहात, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलेला नाहीये किंवा चॅनल सबस्क्राईब करून परत अनसबस्क्राईब केलेलं असेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।